अप्रत्याशित रूप से स्वर्गीय हिमदिव्यलॉ को वश में करने का ऐसा दुष्प्रभाव होता है? अर्जुन देव ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उन्होंने दर्पण की ओर देखा और सफेद बालों के अपने पूरे सिर को देखा। अचानक दर्पण में छवि बदल गई। लिटिल थ्री प्रकट हुआ और खिलखिलाया। यह सामान्य है। अतीत में अमर युग के दौरान कई अमरों ने आदिम अराजकता स्तर की लपटों को वश में कर लिया था। उनमें से कुछ की त्वचा लाल भी हो गई थी। बड़े भाई व्हाइट रोब्स की स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी है। जब आप इसे पूरी तरह से समझ लेंगे तो आपके बाल धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। हालांकि इसके फायदे भी हैं। इसे आजमाने के बाद आपको पता चल जाएगा। थ्री लाइफ मिरर की आइटम स्पिरिट के रूप में लिटिल थ्री ने कई चीजें देखी थीं और वह बहुत जानकार थी। लिटिल थ्री के शब्दों पर अर्जुन देव ने ध्यान से अपने लिए महसूस किया और पाया कि एक सम्राट के उनके दिल में स्वर्गीय हिमदिव्यलॉ उनके शरीर के साथ विलीन हो गई थी। स्वर्गीय हिमदिव्यलॉ को छोड़ना ऐसा महसूस हुआ जैसे यह एक जन्मजात क्षमता थी। यह अविश्वसनीय रूप से सहज थी। एक विचार और एक साधारण लहर के साथ अर्जुन देव बर्फ सफेद लौ के धब्बे भेज सकते थे। वह इन लपटों को नियंत्रित कर सकता था जिससे वे बर्फ की तरह शांति से नीचे बह सकते थे। वह उन्हें बर्फीले तूफान में भी बदल सकता था जो क्रूरता से बाहर निकल सकता था। एक उजाड़ पहाड़ पर स्वर्गीय हिमदिव्य ज्वाला की शक्ति का परीक्षण करने के बाद अर्जुन देव ने अविश्वसनीय रूप से संतुष्ट महसूस किया। यह केवल प्रारंभिक अवस्था थी, लेकिन लौ की ताकत पहले से ही सामान्य मार्शल सम्राटों को घायल करने के लिए पर्याप्त थी। एक आदिम अराजकता स्तर की लौ वास्तव में एक पौराणिक लौ होने के लिए जीवित रही। यदि मनीषा मिहिर लौ को धीरे धीरे पोषण देने के लिए एक बौद्ध दीपक को परिष्कृत करने में कामयाब रहीं, तो इसकी गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होगा। अर्जुन देव ने सोचा कि लौ अंततः कितनी भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। 3 दिन बाद मनीषा मिहिर ने अर्जुन देव को एल्डर वर्मा के आवास पर जाने के लिए सूचित करने के लिए किसी को भेजा। एल्डर वर्मा का हवा और आग का महान क्लेश शुरू होने वाला है, अर्जुन देव ने मन ही मन बुदबुदाया। समय वास्तव में तंग था। अर्जुन देव के बोलने के ठीक बाद उनकी आकृति चमक उठी। फिर वह उस शिखर पर पहुंचे जहां एल्डर वर्मा खेती करते थे। छोटे दोस्त अर्जुन देव, 2 साल तक नहीं मिलने के बाद आप इस बूढ़े आदमी को देखने नहीं आएंगे? बोलने वाला बागिशलैन था, वह भी दौड़ा हुआ था। अर्जुन देव माफी मांगते हुए मुस्कुराए। क्षमा करें, क्षमा करें। इस जूनियर ने सिर्फ एक प्राइमल कैओस लेवल लॉ को परिष्कृत किया और पिछले कुछ दिनों में इसका परीक्षण कर रहा था। एक आदिम अराजकता स्तर की लॉ। यह सुनकर बागिशलैन इतना चौंक गया, उसका जबड़ा लगभग गिर गया। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे बाल सफेद क्यों हो गए। अरे, आपका भाग्य वास्तव में ईर्ष्या करने के लिए कुछ है जो किसी को पागल बनाने के लिए पर्याप्त है। एक प्राइमल कैओस लेवल लॉ एक लॉ है जो केवल किंवदंतियों में दिखाई देती है, यहां तक कि कुनलुन महाद्वीप के प्राइम्स में भी एक नहीं है। अर्जुन देव काफी शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह इतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। कम से कम यह अभी तक इतना भयानक रूप से अतिरंजित नहीं हुआ है। हा। छोटे दोस्त, तुम्हारी मानसिक स्थिति मेरी भी मजबूत होने वाली है। आपको बूढ़े वर्मा की रक्षा में मदद करने के लिए भी यहां होना चाहिए, है ना? चमन लैन ने कहा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। सीनियर लैन, आप एल्डर वर्मा की हवा और आग के महान क्लेश में सफलता की संभावनाओं के बारे में क्या सोचते हैं? बागिशलैन का चेहरा कुछ डूब गया। उसने धीरे से आह भरी, मैं इसके बारे में बहुत आशावादी नहीं हूं। हवा और आग का महाक्लेश पहली बार में बहुत कठिन है। इसके अलावा एल्डर वर्मा की किस्मत अब ड्रैगन के गेट से बंधी हुई है। अगर कोई चुपके से उसके क्लेश को तोड़ फोड़ करता है तो यह कहना और भी कठिन होगा। थंडर सॉवरेन के जाने ने तुरंत दुनिया को अराजकता में डुबो दिया। एक जीवित किंवदंती के रूप में थंडर सॉवरेन निर्विवाद रूप से कुनलुन क्षेत्र का शीर्ष व्यक्ति था। विभिन्न जातियों के बीच झगड़े के परिणामस्वरूप कुनलुन क्षेत्र पूरी तरह से अराजकता में नहीं घुलने का कारण थंडर सॉवरेन की प्रतिष्ठा थी। थंडर सॉवरेन के साथ मजबूत देवता जाति ने कभी भी खुले तौर पर विश्व प्रभुत्व की घोषणा करने की हिम्मत नहीं की। उसके चारों ओर होने के साथ डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड के दानव सम्राटों ने स्काई डोम दायरे में कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की। उसके साथ
जब कुछ प्रमुख पात्रों को एक दूसरे से शिकायत थी, तो वे थोड़ी देर बाद थंडर सॉवरेन का चेहरा देते हुए रुक जाते थे। हालांकि थंडर सॉवरेन के गायब होने के साथ कुनलुन क्षेत्र पूरी तरह से अराजकता में बदल गया। नाजुक व्यवस्था तुरंत ढह गई। कारण सरल था, एज्योर सम्राट के पतन के बाद कुनलुन क्षेत्र के पास एक सच्चा राजा नहीं था जो सभी को समर्पण कर सके। पर्याप्त रूप से मजबूत राजा के बिना नियम निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं होगा। नियमों के बिना अराजकता फैल गई। हालांकि थंडर सॉवरेन मजबूत था, वह केवल सतही स्तर पर ही व्यवस्था बनाए रख सकता था। आखिरकार वह एज्योर सम्राट जितना मजबूत नहीं था। चोटी के शिखर पर एक साधारण लकड़ी की झोपड़ी पर लकड़ी का दरवाजा खुला और एल्डर वर्मा मनीषा मिहिर के साथ बाहर चले गए। जब मनीषा मिहिर ने सफेद बालों वाले अर्जुन देव को देखा तो उन्होंने चकित होकर पूछा, बड़े भाई अर्जुन देव, आपके बालों के साथ क्या हो रहा है? अर्जुन देव ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, स्वर्गीय हिम दिव्यलॉ को परिष्कृत करने के दुष्प्रभाव। यह ठीक है। आइए एल्डर वर्मा के हवा और आग के महान क्लेश पर चर्चा करें। एल्डर वर्मा ने अपनी आंखों में चिंता दिखाई। उन्होंने मुट्ठी भर की सलामी दी और कहा, मैं यह मामला आप सभी को सौंप दूंगा। अर्जुन देव ने यह कहते हुए बीड़ा उठाया, एल्डर वर्मा बहुत विनम्र है। आप हमारे में से एक हैं। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बागिशलैन मुस्कुराया। बूढ़े वर्मा, अधिकांश अर्धसम्राट अंततः इस समस्या का सामना करेंगे। चलो और बोलने से पहले अंदर चलते हैं। चारों ने घर में प्रवेश किया और एल्डर वर्मा के क्लेश से गुजरने के मामले पर चर्चा की। इस मामले पर बागिशलैन का अंतिम निर्णय था। अर्जुन देव ज्यादा नहीं बोले, सुनने का विकल्प चुना। अर्जुन देव का हवा और अग्नि का महाक्लेश जल्द ही होगा, इसलिए वह इससे भी सीख सकते थे। बागिशलैन ने चाय की एक चुस्की ली। क्लेशों को दूर करने के लिए, अगर यह शांतिपूर्ण अतीत था, तो कोई भी इसे कहीं भी कर सकता था। यदि अन्य लोग अर्धसम्राट के क्लेश को बर्बाद कर देते हैं, तो उन्हें अर्धसम्राट के गुट का प्रतिशोध भुगतना पड़ेगा। अब जब दुनिया इतनी अराजक है, तो हमें क्लेश के स्थान की ठीक से योजना बनानी होगी। मनीषा मिहिर ने कहा, सबसे पहले स्वर्गीय ड्रैगन सिटी को संभावित क्लेश स्थानों की सूची से समाप्त किया जा सकता है। अभी हेवनली ड्रैगन सिटी एक ऐसी जगह है जहां बदमाशों को ईमानदार लोगों के साथ मिलाया जाता है। यहां उनमें से बहुत सारे हैं। हालांकि जब कोई क्लेश से गुजरता है और विभिन्न रहस्यमय घटनाएं प्रकट होती हैं, तो यह निश्चित रूप से आसपास के वातावरण को परेशान करेगा। कोई भी छिपाने के बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकता है। यह सही है। हालांकि अगर हम कहीं अधिक दूरस्थ स्थान चुनते हैं, अगर कोई परेशानी पैदा करना चाहता है, तो उसे जल्दी करने में समय लगेगा। जब मनीषा मिहिर ने अपनी बात पूरी की तो उसने कागजों का ढेर निकाला, जिसे उसने सभी को सौंप दिया। यह वही है जो मैंने पिछले 2 वर्षों में एकत्र किया है, उन लोगों की जानकारी जो अपने क्लेशों में सफल हुए। हालांकि यह इतना व्यापक नहीं है, फिर भी यह देखने और संदर्भ लेने लायक है। बागिशलैन ने धूर्तता से कहा, छोटी लड़की मनीषा मिहिर, आपकी यह जानकारी शायद किसी निश्चित व्यक्ति के लिए एकत्र की गई थी, है ना? मैं अनुमान लगा रहा हूं कि एल्डर वर्मा के क्लेश के लिए इसे प्रदान करना केवल सुविधा की बात है। जब मनीषा मिहिर ने बागिशलैन की बातें सुनी तो वह थोड़ी शर्मा गई और बोली, क्या बकवास कर रही हो? एल्डर वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओल्ड लैन, ईर्ष्या मत करो। आप पहले से ही इतने बूढ़े हैं और आप अभी भी बहुत किशोर हैं। अर्जुन देव को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। बागिशलैन ने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया था, वह निश्चित रूप से स्वयं अर्जुन देव था। हालांकि इस समय वह केवल गूंगा ही कार्य कर सकता था। अन्यथा चीजें और भी अजीब हो जाएंगी। जिसके बारे में बात करते हुए मनीषा मिहिर ने जो जानकारी एकत्र की, वह वास्तव में काफी उपयोगी थी। जल्द ही अर्जुन देव पहले की बात को भूल गए और अपने विचारों में गहराई से डूब गए। बिना किसी अपवाद के पिछले 2 वर्षों में जिन लोगों को अपने कष्टों से गुजरना पड़ा, उन सभी को हमलों का सामना करना पड़ा। साधना के रास्ते पर द्वेष और शत्रु बनाने से बचना कठिन था। या शायद एक गुट एक विरोधी गुट को मजबूत होते देखने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने लोगों को हस्तक्षेप करने के लिए भेजा।
हमला होना सामान्य बात थी। अंतर सिर्फ गंभीरता की बात थी। यह सोचने के लिए कि इतने सारे अर्धसम्राट अपने क्लेशों को दूर करने में सफल रहे। ऐसा लगता है कि पिछले 2 वर्षों में दुनिया के कानून में कुछ बदलाव हो रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से यह बड़ी अराजकता के नीचे उतरने का निशान है। बागिशलैन ने आह भरी क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया, अपने कागजों के ढेर को नीचे रखा। शांति के समय में कुछ भी बड़ा नहीं होने के कारण इतने सारे अर्धसम्राट हवा और आग के अपने महान क्लेश को साफ नहीं करेंगे। केवल जब अराजकता होती थी तो कोई व्यक्ति क्लेश लेने के लिए प्रेरित होता था, एक अवसर प्राप्त करता था। मनीषा मिहिर ने कागजों का एक और ढेर निकालने के बाद धीरे से कहा, यह उन लोगों की जानकारी है जो असफल हो गए। असफलताओं की जानकारी स्पष्ट रूप से सफलताओं की तुलना में कई गुना अधिक थी। जब एल्डर वर्मा ने उनके माध्यम से देखा तो उनकी अभिव्यक्ति गंभीर और भारी हो गई। जबकि कई सफलताएं थीं, कहीं अधिक असफलताएं थीं। अर्जुन देव ने बहुत ध्यान से देखा। जल्द ही उसे कुछ गलत पता चला। उसने भौहें सिकोड़ लीं और कहा, ऐसा क्यों लगता है कि हवा और आग के महान क्लेश से गुजरने वाला व्यक्ति कितना भी छिपा क्यों न हो, उसे हमेशा 1 घंटे के भीतर खोज लिया जाएगा और उस पर हमला किया जाएगा। तीनों के हाव भाव बदल गए। उन्होंने पहले तो इस विवरण पर ध्यान नहीं दिया था। अब जब उन्होंने इसे देखा तो इस बात की परवाह किए बिना कि अर्धसम्राट ने उनके क्लेश पर काबू पा लिया या नहीं, उन सभी अर्धसम्राटों को 1 घंटे के भीतर खोज लिया गया। अर्जुन देव बहुत कम बोलते थे। हालांकि जब उसने किया तो उसने तुरंत महत्वपूर्ण बिंदु पर अपनी उंगली रख दी। बागिशलैन ने उदास होकर कहा, अगर यह संयोग नहीं है तो इसके पीछे एक भयानक गुट होना चाहिए, दुनिया में सबसे अच्छी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाला एक गुट। क्लेश का स्थान बहुत गुप्त था। उदाहरण के लिए, एल्डर वर्मा के क्लेश के साथ यहां केवल 4 लोगों को ही पता होगा कि यह कहाँ होगा। हालांकि वह रहस्यमय गुट इसे 1 घंटे के भीतर ढूंढ सकता है। यह सोचकर ही डर से कांप उठता था। मनीषा मिहिर ने कहा, उस स्थिति में क्लेश के लिए स्थान चुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हेवनली स्टार आइलैंड के पास के द्वीपों में से एक का उपयोग करेंगे। बागिशलैन ने कहा, चूंकि इससे कोई परहेज नहीं है, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एल्डर वर्मा अपने क्लेश से गुजरने की तैयारी कब कर रहे हैं? एल्डर वर्मा बहुत देर तक बुदबुदाए और फिर बोले, मैं इसे आज करूंगा। अगर मैं असफल भी हो जाता हूं तो भी मुझे इससे इस्तीफा दे दिया जाएगा। एक कृषक के रूप में मुझे किसी भी तरह से यह कदम उठाना होगा। मनीषा मिहिर ने जल्दी से एक समुद्री चार्ट निकाला और एक स्थान का चक्कर लगाया। हम इसे यहां करेंगे। वह हेवनली स्टार द्वीप से दूर एक उजाड़ द्वीप था। यह बहुत छोटा था और इस पर कोई संसाधन नहीं था। आमतौर पर यह किसी भी ध्यान को आकर्षित नहीं करेगा। स्थान का चयन करने के बाद समूह ने चर्चा शुरू कर दी कि उन पर हमला करने के लिए कौन आएगा। सबसे पहले निश्चित रूप से पश्चिमी सागर दिव्य ड्रैगन पैलेस होगा। हालांकि यह पिछले 2 वर्षों से शांत था, लेकिन यह ड्रैगन गेट के लिए एक करीबी खतरा बना रहा। जब तक इसे हटाया नहीं गया, ड्रैगन के गेट की सुरक्षा हमेशा के लिए एक समस्या बनी रहेगी। उसके बाद पवित्र भूमि थी जो ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह के दौरान परेशानी पैदा करने आई थी। 5 पॉइजन संप्रदाय, चक्रीय सूक्ष्म पैलेस, हेवनली प्रोविंस अकादमी, साथ ही प्राचीन नोबल कबीले और अन्य 3 समुद्रों के दिव्य ड्रैगन महल। बागिशलैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पवित्र भूमि बहुत दूर हैं, उनसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वास्तव में चिंताजनक अभी भी पश्चिमी सागर दिव्य ड्रैगन पैलेस है। वे साथ ही पिछले 2 वर्षों में रहस्यमय तरीके से लो प्रोफाइल रहे हैं। इसके अलावा वे ड्रैगन गेट के बहुत करीब हैं। हमें उनके खिलाफ अपना बचाव बनाए रखने की जरूरत है। चर्चा के दौरान अर्जुन देव ने बहुत कम बात की और भी कम राय दी, लगभग कोई भी नहीं। उनकी मितव्ययिता ने मनीषा मिहिर का ध्यान खींचा। बड़े भाई अर्जुन देव, क्या गलत है? क्या आपकी कोई अलग राय है? अर्जुन देव ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और कहा, मैं बस विलाप कर रहा हूं कि मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ना कितना मुश्किल है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी तरह एल्डर वर्मा को निराश कर दिया है।
एल्डर वर्मा ने मेरा पीछा स्वर्गीय स्टार द्वीप तक किया और रास्ते में मेरी बहुत मदद की। अंत में मैंने उसके लिए और अधिक परेशानी पैदा कर दी। एल्डर वर्मा ने जल्दी से कहा, यह कैसे हो सकता है? छोटे दोस्त अर्जुन देव, आप बहुत विनम्र हैं। यदि आपके स्वर्गीय स्टार द्वीप के संसाधनों के लिए नहीं, तो मैं इतनी जल्दी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। अर्जुन देव ने चाय की प्याली में चाय को घुमाया। उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और न ही कुछ कहा। उसने केवल मन ही मन सोचा, चाहे वह कोई भी हो, जब तक वे परेशानी पैदा करने के लिए आते हैं, मैं निश्चित रूप से बेरहमी से बदला लूंगा, भले ही मुझे दुनिया के कोनों में जाना पड़े। यह सही था। यह एक शपथ थी। ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह के दौरान भी उन्होंने ऐसी शपथ नहीं ली थी। वजह यह थी कि उन हमलों को अर्जुन देव पर ही निशाना बनाया गया था। उसे उनकी परवाह नहीं थी। हालांकि इस बार इसने उसके आसपास के लोगों को प्रभावित किया, उसकी निचली रेखा को पार कर गया। जिसने भी अजगर के रिवर्स स्केल को छुआ, उसे मरना पड़ा। हालांकि अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अन्य तीनों अर्जुन देव के मौन क्रोध को महसूस कर सकते थे, जिसने माहौल को कुछ उदास कर दिया। बागिश लैन ने आखिरकार अपना मुंह खोला। बूढ़े वर्मा, चलो चलते हैं। ओह, ठीक है, छोटी लड़की मनीषा मिहिर, आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस स्वर्गीय ड्रैगन सिटी में रहें। मुझे डर है कि मेरे बिना कुछ लोग परेशानी पैदा करने का अवसर ले सकते हैं। मनीषा मिहिर ने स्थिति की गंभीरता को समझा। आप बिना किसी चिंता के जा सकते हैं। हेवनली ड्रैगन सिटी को कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना। अर्जुन देव अन्य दो के साथ चले गए। थोड़ी देर बाद वे निर्दिष्ट द्वीप पर पहुंचे। बागिश लैन ने अर्जुन देव को अपने साथ खींच लिया, उन्हें एल्डर वर्मा से 1 किलोमीटर दूर ले आए। उन्होंने समझाया, 1 किलोमीटर के भीतर सब कुछ इसमें बह जाएगा। हमें बस बाहर पहरा देना चाहिए। एल्डर वर्मा ने हवा की एक गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। वहां ऊपर एक सम्राट का द्वार था। इसके चारों ओर कोहरा बिखर गया, एक असीम प्रलोभन से भर गया। एक बार जब कोई मार्शल सम्राट के रूप में आगे बढ़ जाता है, तो अन्य चीजों के शीर्ष पर किसी का जीवनकाल 2000 वर्ष तक बढ़ जाता है। अचानक एल्डर वर्मा से एक तेज हवा चली। रेत और पत्थर उड़ गए। हवा कृपाण की तरह तेज थी, जबकि धूल तलवारों की तरह थी। यह शुरुआत है। चमन लैन बुदबुदाया, 1 घंटे के भीतर भागना। मुझे देखने दो कि वह रहस्यमय गुट इतना भयानक है या नहीं। अर्जुन देव ने तूफान को घूरते हुए देखा। उन्होंने देखा कि एल्डर वर्मा की आभा लंबे समय से दबी हुई पहाड़ की बाढ़ की तरह असीम रूप से उड़ रही है। यह अस्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यह आकाश से टूट जाएगा। आकाश में रहस्यमय घटनाएं ऊंची दिखाई दी। बिजली चमकी, गड़गड़ाहट हुई और काले बादलों ने आकाश को ढक लिया। आसपास का समुद्री जल फिसल गया और कांप गया, यहां तक कि छोटे द्वीप को भी हिला दिया। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। यह क्लेश का पहला चरण था, जिसने अपनी सारी ताकत को उजागर किया और रहस्यमय घटनाओं को ट्रिगर किया, जिससे सम्राट का द्वार आकाश से उतर गया। तेज हवा और बिजली के बीच एल्डर वर्मा ने साधना के मार्ग पर अपने सैकड़ों वर्षों के अनुभवों के बारे में सोचा। वह गुस्से से दहाड़ता रहा और जो कुछ भी उसने सदियों तक दबाए रखा था, उसे उजागर कर दिया, यह सब छोड़ दिया। डरने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। बस इतना करना था कि अपने गुस्से को अच्छी तरह से बाहर निकाल दें, जिससे स्वर्ग को अपना गुस्सा सुनाई दे। उस विस्फोटक चिल्लाहट के साथ एल्डर वर्मा की शक्ति ने अस्थायी रूप से दुनिया की ताकत को अभिभूत कर दिया। दुनिया अचानक शांत हो गई। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, एक शानदार दृश्य। अर्जुन देव ने ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि हवा में तैरते धूल के धब्बे भी जम गए। बूम! हालांकि इस मौन के क्षण के बाद आकाश से एक उग्र दहाड़ आई, जैसे कि वह एल्डर वर्मा के प्रति अपना असंतोष व्यक्त कर रही हो। प्राचीन द्वार आकाश से उतरा और हवा में मंडराने लगा। आसमान और जमीन हिल गई। जब सम्राट का द्वार नीचे उतरा, तो वह अपने साथ स्वर्गीय शक्ति लेकर आया। यह स्वर्गीय हो सकता है कि अर्जुन देव और बागिश लैन को अप्रतिरोध्य लगे।
वे इतनी भारी हड़ताल प्राप्त करने के विचार से भयभीत महसूस कर रहे थे। हूँ। सनसनाहट। हुश। स्वर्गीय शक्ति को विकीर्ण करने वाले कई जेड सफेद कदम सम्राट के दरवाजे के साथ फैल गए। जेड सफेद कदम तब तक बढ़े जब तक कि रुकने से पहले 1000 कदम नहीं थे। अर्जुन देव को मंत्रमुग्ध महसूस हुआ, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है या इसका क्या मतलब है। इसलिए उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। सीनियर लैन, सम्राट की सड़क की सीढ़ियों के रंग और संख्या का क्या मतलब है? बागिश लैन ने समझाया, इसमें कई रहस्य हैं। सम्राट की सड़क कई रंगों में आती है, सफेद, नीला, बैंगनी, सुनहरा। रंग जितना गहरा होगा, हवा और आग का महाक्लेश उतना ही मजबूत होगा। किंवदंतियों का कहना है कि मार्शल युग की सबसे गौरवशाली अवधि के दौरान 7 रंग की सीढ़ियां और यहां तक कि 9 रंग की सीढ़ियां भी थीं। जब सम्राट का मार्ग उतरता था तो इंद्रधनुषी बादल उड़ते थे और शुभ संकेत आकाश को भर देते थे। यह एक शानदार तमाशा था। हालांकि ये बहुत लंबे समय से सामने नहीं आए हैं। मैंने जो सबसे ऊंचा देखा है वह सुनहरा था। वह स्वर्ग था जो देवता संप्रभु के हवा और आग के महान क्लेश को छोड़ रहा था। यह सुनहरी रोशनी से इतना चकाचौंध था कि हम इसे सीधे नहीं देख सकते थे। उसके बाद उस साथी ने निराश नहीं किया। वह 9वें स्वर्ग को पार कर प्राइम पर पहुंचे। एक तरह की काली सम्राट की सड़क भी है। यही राक्षसों और उन लोगों के लिए प्रकट होता है जो एक दुष्ट दाव की खेती करते हैं। अर्जुन देव समझ गए। रंग एक व्यक्ति के संचय और तैयारी का प्रतिनिधित्व करता है। रंग जितना गहरा होगा, हवा और आग का महाक्लेश उतना ही मजबूत होगा। भविष्य में किसी की उपलब्धियां भी बड़ी होंगी। बेशक यह प्रदान किया गया था कि कोई सम्राट की सड़क पर चलना समाप्त कर सकता है। इंद्रधनुष सम्राट की सड़क केवल किंवदंतियों में दिखाई दी। अब एक सुनहरी सम्राट की सड़क पहले से ही कुछ चौंकाने वाली थी। अधिकांश लोगों के पास सफेद या नीले सम्राट की सड़कें थीं, बैंगनी बल्कि दुर्लभ था। जहां तक चरणों की संख्या का सवाल है, यह संचय का भी प्रतिनिधित्व था। एक व्यक्ति जितना मजबूत होगा, उतने ही अधिक कदम होंगे। अर्जुन देव ने सोचा कि जब वह हवा और आग के अपने महान क्लेश को ले लेंगे तो उनका सम्राट मार्ग किस रंग का होगा, साथ ही साथ इसमें कितने कदम होंगे। 1000 कदम और जेड सफेद। पुराने वर्मा का संचय कुछ खराब है। मेरा मानना है कि जब आप हवा और आग के महान क्लेश को लेते हैं तो आपकी पीढ़ी की उत्कृष्ट प्रतिभाओं के पास कम से कम 3000 कदमों के साथ कम से कम बैंगनी सम्राट की सड़कें होंगी। हालांकि यह पुराने वर्मा के लिए भी अच्छा है। कम से कम हवा और आग का उसका महान क्लेश बहुत मजबूत नहीं होगा, उसके पास इसे साफ करने में आसान समय होगा। जैसे ही दोनों ने बात की, एल्डर वर्मा की आंखों में महान दृढ़ संकल्प चमक उठा। वह हवा में कूद गया, सम्राट की सड़क पर चढ़ना चाहता था। हुश। हालांकि जैसे ही एल्डर वर्मा सीढ़ियों पर उतरने वाले थे, आसमान से एक विशाल आग का गोला उतरा। धधकता हुआ आग का गोला तीव्र प्रकाश के साथ चमक रहा था, इतना भेदी कि इससे आंखों में चोट लग गई। घटनाओं के अचानक मोड़ ने अर्जुन देव को कुछ हद तक चौंका दिया। उसने तिरछी सीसी और एक भेदी दर्द महसूस किया। इसके लिए बागिश लैन लंबे समय से तैयार थी। उन्होंने अपनी आदिम ऊर्जा को प्रसारित किया और अपनी आंखों की रक्षा की। उसे कुछ नहीं हुआ। यह एक रैंक 300 सच्ची लौ है। यह विशेष रूप से मजबूत नहीं है, लगभग प्रथम स्वर्ग मार्शल सम्राट के प्रहार जितना मजबूत है। बूढ़े वर्मा को इसे तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन देव समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे यह कुछ हद तक परिचित लगा। यह सोलर ट्रू फ्लेम थी। हालांकि उनकी सोलर ट्रू फ्लेम अभी भी एक मार्शल सम्राट की आकस्मिक हड़ताल के मानक से बहुत दूर थी। जहां भी आग का गोला गुजरा, उसने हवा में एक लंबी, ज्वलंत पूंछ छोड़ दी। वह लौ की पूंछ सांप की तरह थी, जो आध्यात्मिकता से भरी हुई थी और लगातार लहरा रही थी। एल्डर वर्मा ने सोलर ट्रू फ्लेम से बने इस आग के गोले के साथ लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी खुद की मार्शल तकनीक, उल्का पाम को अंजाम दिया। एल्डर वर्मा उल्का की तरह आकाश में फट गए। जब उसने हथेली का प्रहार किया, तो यह एक उल्का विस्फोट की तरह था,
जो आग के गोले से टकरा रहा था। बूम! आवाज के रूप में आग का गोला चकनाचूर हो गया। यह प्रकाश के सुनहरे कणों में बदल गया और आसपास बिखर गया। जैसे ही एल्डर वर्मा उतरे, सीढ़ियों के ऊपर से अनगिनत तेज हवा के ब्लेड अचानक उड़ गए। एल्डर वर्मा ने एक तलवार निकाली और जल्दी से उसे लहराया। तलवार की नोक पर उग्र प्रकाश खिल गया, जो उल्का द्वारा छोड़े गए आग के निशान की तरह दिखाई दे रहा था। यह उल्का तलवार तकनीक थी जिसका उन्होंने अभ्यास किया था। डांग, डांग, डांग। 100 चालों के बाद एल्डर वर्मा ने सभी पवन ब्लेड को अवरुद्ध कर दिया। उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी क्योंकि वह सम्राट की सड़क की सीढ़ियों पर स्थिर रूप से खड़ा था। बागिशलैन ने धीरे से कहा, अच्छा। कई अर्ध सम्राट की सड़क पर कदम रखने से पहले ही पहले चरण में गिर जाते हैं। बूढ़े वर्मा बिना किसी चोट के पहले चरण को पार करने में सक्षम थे। ऐसा लगता है कि उनकी नींव बहुत मजबूत है। हालांकि यह तो बस शुरुआत थी। 1000 सीढ़ियां थीं। हर कदम एक बाधा थी, हर एक क्लेश था। सबसे पहले हवा होगी, तब आग होगी, 300 प्रकार की हवा और 300 प्रकार की अग्नि। बाद में हवा और आग एक साथ आ जाएंगे। हवा ने आग से ताकत उधार ली और इसके विपरीत दुनिया को पूरी तरह से जला दिया। पहला कदम ठंडी हवा का रूप ले रही है। यह ठंडी, निराकार हवा कितनी ठंडी थी। ठंडे तापमान ने हवा को तेज बर्फ के तीर में बदल दिया। 900 बर्फ के तीर बारिश की बूंदों की तरह थे जो एक धार में गिरते थे। पहले कदम पर एल्डर वर्मा के ऋषि शरीर को पहले से ही अलग अलग आकार के 100 घाव थे। जब अर्जुन देव ने यह देखा तो उन्होंने ठंडी हवा का एक झोंका चूसा। बर्फ के तीर में जमने के लिए पर्याप्त ठंडी हवा कितनी जोर से बह रही थी। दूसरा कदम, चाबुक की तरह तूफान। हवा जो बहती थी वह इकट्ठा हो गई और लंबे चाबुक का रूप ले ली, हवा से टकराते ही चटक गई। इस आवाज ने किसी को इसके डर से कांप दिया। एल्डर वर्मा थोड़े धीमे थे और उनके चेहरे पर कोड़े मारे गए थे। भयानक घाव बाल खड़े कर देने वाला था। यहां तक कि अर्जुन देव, जिनकी मानसिक स्थिति भयानक रूप से मजबूत थी, कुछ हद तक कांप उठे। यह हवा और आग के एक साधारण महान क्लेश का केवल दूसरा चरण था। बागिशलैन को यह अजीब नहीं लगा। वह शांत और एकत्रित दिखाई दिया क्योंकि उसने शांति से विश्लेषण किया, बुरा नहीं है। हालांकि बूढ़े वर्मा के शरीर पर काफी चोटें हैं, लेकिन वे किसी भी महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं हैं। उसे हवा और आग के इस महान क्लेश को दूर करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हर कदम के साथ एक क्लेश। एल्डर वर्मा का शरीर घावों से ढका हुआ हो गया। उसने अपने दांत पीस लिए और चुपचाप आगे बढ़ गया। वह दृढ़ता बहुत मार्मिक लग रही थी, जिससे दूसरों को उसके लिए बुरा लग रहा था। अर्जुन देव अब आखिरकार समझ गए कि इतने सारे लोगों ने हवा और आग के इस महाक्लेश को लेने की हिम्मत क्यों नहीं की। यह बहुत कठिन था, बहुत दयनीय था। मुझे इसे साफ करना होगा, अर्जुन देव ने मन ही मन बुदबुदाते हुए अपने मन में एल्डर वर्मा का जय जयकार किया। ठीक इसी समय अर्जुन देव और बागिशलैन ने एक दूसरे की नजरों का आदान प्रदान किया। दोनों को लगा कि कोई शून्य में आ रहा है। ये लोग वास्तव में जल्दी आ गए। एल्डर वर्मा ने अभी 10 कदम भी नहीं उठाए थे। मैं जाऊंगा, अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा। फिर उसकी आकृति गायब हो गई और आकाश से बिजली के 6 बोल्ट उतरे। जैसे ही बिजली ने दुनिया को रोशन किया, एक अस्पष्ट सफेद आकृति, जो शून्य पर हथेली का प्रहार फेंकती हुई लग रही थी, दिखाई दी। यह आंकड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ा, केवल अपनी बात की छवि को छोड़ दिया और दूसरों को यह सुनिश्चित करने से रोक दिया कि उन्होंने क्या देखा। हुची! जैसे ही बिजली गायब हुई, एक ही समय में 6 आकृतियां दिखाई दीं। उनके चेहरे थोड़े पीले पड़ गए, कुछ भयभीत लग रहे थे। जब ये 6 शून्य में यात्रा कर रहे थे, तो किसी ने उन्हें बाहर निकालने के लिए एक मजबूत बल का इस्तेमाल किया था। एज़्योर ड्रैगन किंग, कृपया गलत न समझें। हमने बस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ कुछ अजीब महसूस किया और एक नज़र डालने के लिए आए। हमें नहीं पता था कि यह ड्रैगन गेट का एल्डर वर्मा था जो अपने क्लेश से गुजर रहा था। समूह के एक भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने सफेद बालों वाले, ठंडे चेहरे वाले अर्जुन देव को देखते हुए समझाया।
अर्जुन देव ने छक्के का आकार बढ़ाया। फिर उन्होंने मुट्ठी भर की सलामी दी और कहा, मैं बहुत ज्यादा कहने की जहमत नहीं उठाऊंगा। चाहे आप किसी भी गुट से आते हों, कृपया अभी छोड़ दें। मैं, नीला ड्रैगन राजा अर्जुन देव, आप पर एक एहसान करूंगा। जो 6 लोग दौड़े, वे दंग रह गए, कुछ हद तक संदेह कर रहे थे कि उन्होंने गलत सुना था। एज़ियो ड्रैगन किंग आमतौर पर अपनी तीक्ष्णता दिखाता था। ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह के दौरान वह 13 ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राटों और पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग के खिलाफ भिड़ गए। हालांकि वह अब इन 6 छोटे स्वर्गीय मार्शल सम्राटों के प्रति इतना विनम्र था, उसने अपना रुख नरम कर दिया और कहा कि वह उन पर एहसान करेगा। घटनाओं का यह मोड़ पूरी तरह से अविश्वसनीय लगा। 6 ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जल्दी से कहा, एज़ियो ड्रैगन किंग बहुत विनम्र हो रहा है। यह सिर्फ एक छोटी सी बात है, किसी एहसान की आवश्यकता के स्तर पर नहीं। हमारा समूह चला जाएगा। ड्रैगन गेट के बुजुर्ग को उनके क्लेश को दूर करने के लिए अग्रिम बधाई। ये 6 स्थिति की जांच करने के लिए ही हेवनली ड्रैगन सिटी से आए थे। वे बस उत्सुक महसूस करते थे और उनके पास कोई अन्य एजेंडा नहीं था। चूंकि अर्जुन देव इसके बारे में इतने विनम्र थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्हें चेहरा दिया और उन पर एक छोटा सा एहसान किया। अर्जुन देव ने ईमानदारी से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 6 आते ही चले गए, पलक झपकते ही गायब हो गए। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। सबसे महत्वपूर्ण बात एल्डर वर्मा का क्लेश था। अगर वह कोई कदम उठाने से बच सकता था, तो वह ऐसा करेगा। यह अच्छे के लिए होगा। उसके बाद अन्य समूह पहुंचे। वे सभी स्वर्गीय ड्रैगन सिटी से दौड़े और अर्जुन देव ने उन्हें वापस जाने के लिए राजी किया। अभी स्वर्गीय ड्रैगन सिटी पहले से ही पश्चिमी सागर का केंद्र था। आमतौर पर कई मार्शल सम्राट वहां इकट्ठा होते थे, इसलिए यह अजीब नहीं था कि ये मार्शल सम्राट इस समय दौड़ पड़े। हालांकि यह ठीक था। एज़ियो ड्रैगन किंग का नाम अभी भी कुछ प्रतिष्ठा रखता था। कई मार्शल सम्राटों ने अर्जुन देव को कुछ चेहरा दिया। अचानक अर्जुन देव ने समुद्र के ऊपर अजीब आभा वाले 10 लाल रंग के कपड़े पहने काश्तकारों की खोज की। उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसका फिगर चमक रहा था और 10 के सामने आ गया था। रुको! ड्रैगन गेट का बुजुर्ग सामने अपने क्लेश से गुजर रहा है। कृपया वापस लौटें। लाल रंग के कपड़े पहने 10 पुरुषों की पोशाक खून की तरह थी। कोई पैटर्न या सजावट नहीं थी। पुरुषों के ऊपर कपड़े लिपटे होने से ऐसा लग रहा था जैसे वे ताजे खून से रंगे हुए हों। अर्जुन देव उन्हें देखकर बेहद असहज महसूस कर रहे थे। उसके पास एक तेज आध्यात्मिक भावना थी और वह लाल रंग के कपड़ों से आने वाली एक दुष्ट भयानक आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जो विचित्र लग रहा था। इससे भी अजीब बात यह थी कि वह लाल रंग के कपड़े पहने पुरुषों की खेती को भी नहीं समझ सकता था। ऐसा करने में सक्षम नहीं होना बेहद असामान्य था। अभी अर्जुन देव की आंखों से वह एक प्राइम बना सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग प्राइम से भी अधिक अविश्वसनीय थे? यह असंभव था। उन्हें उनके शरीर में एक सम्राट के हृदय की उपस्थिति का भी एहसास नहीं था। खून से लथपथ सैनिकों के इस समूह का नेता एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसका रंग पीला पड़ गया था और उसके माथे पर एक आकर्षक काला निशान था। इन लोगों ने अर्जुन देव की बातों को नजरअंदाज कर दिया, कदम दर कदम द्वीप के पास आ गए। जल्द ही वे उससे 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गए, जो एक बेहद खतरनाक दूरी थी। अर्जुन देव के दिल में पहले से ही एक जानलेवा इरादा उमड़ पड़ा था। उन्होंने उदासीनता से कहा, मैं इसे एक बार और कहूंगा। ड्रैगन गेट का बुजुर्ग क्लेश से गुजर रहा है। यह अब एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। कृपया किसी भी करीब न आए। अधेड़ उम्र के आदमी के होठों के कोने एक क्रूर मुस्कान में बदल गए। दूसरे आपको चेहरा देते हैं क्योंकि वे आपको एज़ियो ड्रैगन किंग मानते हैं। मेरी नज़र में तुम कुछ भी नहीं हो। यदि आप अभी रास्ता देते हैं तो मैं आपके लिए परेशानी नहीं मांगूंगा। यदि नहीं तो आप स्वयं परिणाम भुगतेंगे। हालांकि अधेड़ उम्र के शख्स ने ऐसा ही कहा था, लेकिन उन्होंने अर्जुन देव को जवाब देने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने अंतिम 2 शब्द बोले, उन्होंने पहले से ही अर्जुन देव पर हमला करना शुरू कर दिया,
जिसमें एक किसान के शिष्टाचार का कोई भी प्रदर्शन नहीं था। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी हथेली पर प्रहार किया तो कोई चौंकाने वाली आभा या भयानक सम्राट की शक्ति नहीं थी। यह एक धुंधली लाल रंग की रोशनी के साथ साथ एक भारी बालफुल आभा के साथ परिवेश में फैल रही थी। अर्जुन देव ने बहुत पहले ही अपना पहरा दे दिया था। अपने समृद्ध युद्ध अनुभव के साथ वह इस तरह की छोटी छोटी तरकीबों से घबराए नहीं होंगे। उन्होंने अपने शरीर में सभी कानून ऊर्जा को प्रसारित किया। फिर एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में उसने कान की गड़गड़ाहट के साथ हथेली के चौप के साथ मुकाबला किया। बूम! दोनों हथेलियां आपस में मिलीं और अर्जुन देव तोप के गोले की तरह उड़ते हुए वापस चले गए। हालांकि वह अधेड़ उम्र का आदमी बिल्कुल भी नहीं हिला। ऐसा परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित था। अर्जुन देव ने प्रतिद्वंद्वी की हथेली पर प्रहार से बल को नकारने में कामयाब होने से पहले कुछ बार हवा में घूमते रहे। उसके होठों के एक कोने से खून निकल रहा था। पिछले एक्सचेंज में उन्हें स्पष्ट रूप से नुकसान हुआ था। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी हथेली खींची और सीधा खड़ा हो गया। वह धीरे से आगे बढ़ा और कहा, एज़ियो ड्रैगन किंग केवल ऐसा ही है। मैंने अपनी आधी ताकत भी नहीं लगाई। अर्जुन देव ने शांति से विश्लेषण किया। उस पहले की ताड़ की हड़ताल को प्राइमर्डियल एनर्जी द्वारा समर्थित नहीं किया गया था। हालांकि यह हमला दूसरे स्वर्ग मार्शल सम्राट के बराबर था। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने उसकी आधी ताकत भी नहीं निकाली थी। दूसरे शब्दों में उससे पहले का व्यक्ति एक चोटी थर्ड हेवन मार्शल सम्राट के बराबर था। हुश! एक ध्वनि उछाल था क्योंकि अधेड़ उम्र का आदमी एक लाल रंग की रोशनी में बदल गया, एक पल में आगे बढ़ गया। फिर उसने अर्जुन देव पर हमला किया, जो अभी अभी उतरा। अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ में एक लाल रंग की तलवार दिखाई दी। जैसे ही उसने इसे चारों ओर लहराया, इसने सभी दिशाओं में तीव्र लाल रंग की रोशनी भेजी। पानी की गड़गड़ाहट की आवाज नॉन स्टॉप गूंजती रही। वह हवा में खून का समुद्र मंथन कर रहा था। इसकी आभा बहुत चौंकाने वाली लग रही थी। इसने अर्जुन देव को पीछे हटने के लिए मजबूर किया, लेकिन फिर भी सम्राट की शक्ति नहीं थी। फिर भी इस व्यक्ति के पास वास्तव में एक शिखर थर्ड हेवन मार्शल सम्राट की विनाशकारी शक्ति थी, न कि केवल इसका दिखावा। अर्जुन देव और भी अधिक सदमे में महसूस किए बिना नहीं रह सके। ये लोग कहां से आए? उनके पास सम्राट की शक्ति या सम्राट का दिल नहीं था। हालांकि उनके पास एक मार्शल सम्राट के बराबर विनाशकारी शक्तियां थीं। कुछ ऐसा ही अभूतपूर्व था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बहुत क्रूरता से हमला किया। आदिम ऊर्जा का उपयोग किए बिना अर्जुन देव का कोई मुकाबला नहीं था। 100 चालों के बाद उसने दूसरे पक्ष से एक किक को रोकने के लिए अपनी बाहों को पार किया और एक बार फिर उड़ने के लिए भेजा गया। जैसे ही अर्जुन देव पीछे की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी हथेली से जमीन पर थप्पड़ मारा। फिर उसने फिर से स्थिर रूप से खड़े होने से पहले हवा में 3 फ्लिप किए। यह दुनिया पहले ही बदल चुकी है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि लोग आपको एज़ियो ड्रैगन किंग के रूप में संबोधित करते हैं, आप वास्तव में एक राजा हैं। जैसे ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अर्जुन देव को लात मारी, उन्होंने एक मजबूत आभा का प्रक्षेपण किया। अपनी आधी ताकत के साथ वह अर्जुन देव को ऐसी दयनीय स्थिति में मजबूर कर सकता था। इससे उसे बहुत आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने आदेश दिया, तुम में से 5 जाओ और बागिश लैंड से निपटो। तुम में से 4 जाओ और उस बूढ़े मूर्ख के क्लेश में हस्तक्षेप करो। इस बव्वा को मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन देव ने अपने होठों से खून पोंछा। फिर वह मंद-मंद मुस्कुराया और कहा, किसने तुम्हें अकेले मेरे साथ व्यवहार करने के लिए इतना मजबूत आत्मविश्वास दिया? मैं आपको यह बता दूं, आप सभी मुझसे आगे निकलने के बारे में भूल सकते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सोचा कि अर्जुन देव को अपनी आधी ताकत का उपयोग किए बिना भी इतनी दयनीय स्थिति में लाने में सक्षम होने से उसकी जीत निश्चित है। हालांकि शुरू से अंत तक अर्जुन देव ने कभी भी अपनी आदिम ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था, न ही उन्होंने अपनी चंद्र छाया कृपाण को निकाला था। जबकि अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी ताकत का केवल आधा उपयोग किया था, अर्जुन देव अभी भी अपनी ताकत का 1/4 हिस्सा बाहर लाने से बहुत दूर थे। अर्जुन देव ने अपनी आधी ऊर्जा को 2 भागों में विभाजित किया और उन्हें लगातार एक दूसरे का पीछा करने के लिए मजबूर किया।
ताइजी बल क्षेत्र तुरंत बन गया। कई खून से लथपथ सैनिक अर्जुन देव को बाईपास करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े। अचानक एक सेक्शन ने उन सभी को वापस खींच लिया। 1 किलोमीटर के भीतर हर कोई अर्जुन देव के ताइजी बल क्षेत्र में फंस गया। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन देव ने सामने के अधेड़ उम्र के आदमी पर अपनी आंखें सिकोड़ ली। ईविल दाओ की चाल के साथ वास्तव में उच्च सर्कल पर चढ़ना कठिन होगा। साधना के मार्ग में कभी कोई शॉर्टकट नहीं था। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक मार्शल सम्राट का सच्चा युद्ध कौशल क्या है। त्वरित नीला ड्रैगन समुद्र से बाहर छलांग लगाता है। सभी दिशाओं में बादल मंथन कर रहे हैं। अचानक अर्जुन देव की आकृति बिजली की तरह तेजी से झूम उठी। वह एक नीला ड्रैगन की तरह था जो समुद्र से बाहर छलांग लगा रहा था, एक चौंकाने वाली आभा बिखेर रहा था। अधेड़ उम्र के आदमी को आश्चर्य हुआ। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, अर्जुन देव पहले से ही दबाव डाल दिया, जिससे उसे इस हथेली के प्रहार को रोकने के लिए जल्दी से प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया क्योंकि उसने हथेली के प्रहार से मुकाबला किया। उनकी आभा अर्जुन देव की तुलना में कमजोर नहीं थी और उनकी विनाशकारी शक्ति और भी अधिक चौंकाने वाली थी। हालांकि यह केवल पदार्थ के बिना रूप था। यह शक्ति के बिना आभा थी। चूंकि अधेड़ उम्र का आदमी हवा और आग के महान क्लेश से नहीं गुजरा था, इसलिए उसने एक सम्राट के दिल को संघनित नहीं किया था और उसके पास सम्राट की शक्ति नहीं थी। इस हथेली के प्रहार की विनाशकारी शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, एक सच्चे संघर्ष में यह ऊपरी हाथ खो देगा। अधेड़ उम्र का आदमी दर्द से चिल्लाया। उसने खून के बड़े कौर की उल्टी की क्योंकि वह वापस गिर गया। पैंग पैंग पैंग। अर्जुन देव का शरीर धीरे धीरे इधर उधर घूमता रहा। हवा पानी की तरह थी और वह एक मछली थी जो दूसरे पक्ष से निकटता से चिपकी हुई थी। उन्होंने तेजी से उत्तराधिकार में 10 चालें चलाईं, जिससे उनके प्रतिद्वंद्वी को अप्रतिरोध्य रूप से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। उस बूढ़े मूर्ख पर हमला करो जो पूरी ताकत से अपने क्लेश से गुजर रहा है। अधेड़ उम्र का आदमी दहाड़ने लगा। अर्जुन देव की असली ताकत ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। अर्जुन देव के दाहिने हाथ में चंद्र छाया कृपाण दिखाई दी। उन्होंने उदासीनता से कहा, क्या आपको लगता है कि आपके पास ऐसा करने का अवसर होगा? धीमा। ताइजी बल क्षेत्र में सब कुछ धीमा हो रहा था। अर्जुन देव ने ताइजी दाओ के धीमे पहलू का उपयोग करते हुए 10 के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी। उसने अपनी कृपाण भी नहीं खींची, अपने विरोधियों को जबरन रोक लिया और 10 को दबा दिया। खून से लथपथ सैनिकों के इस समूह की ताकत का पता लगाने के बाद अर्जुन देव ने आत्मविश्वास महसूस किया। उन्होंने अपने कृपाण डोमेन को ताइजी बल क्षेत्र में भी नहीं डाला। फिश ड्रैगन आर्ट के साथ केवल ताइजी बल क्षेत्र का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने विरोधियों को दबाते हुए अप्रत्याशित रूप से तेज और धीमी गति से स्विच किया। दुनिया घूमती थी और चारों ओर के दृश्य क्षणभंगुर छाया और बहती रोशनी की तरह चमकते थे। इसने बागिश लैन को स्तब्ध कर दिया, जो दूर से देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। यह मार्शल तकनीक क्या है? सतह पर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ तेज की स्थिति और धीमी स्थिति है। हालांकि यह इतनी सामंजस्यपूर्ण भावना क्यों देता है? उनकी हरकतें भी बहुत शांतिपूर्ण नजर आती हैं। शुरुआत में वह जाने और मदद करने की तैयारी कर रहा था। हालांकि यह देखने के बाद उसने उस विचार को छोड़ दिया। फट गया। जैसे ही बागिश ने महसूस किया कि अर्जुन देव की हरकतें बहुत शांत और शांतिपूर्ण हैं, अस्पष्ट रूप से जैसे कि वह दुनिया के साथ एक थे, अर्जुन देव ने अचानक अपनी कृपाण वापस खींच ली और उनके सफेद बाल चारों ओर उड़ गए। फिर ताइजी बल क्षेत्र में विस्फोट हो गया। एक तूफान उठा और हवा में धूल भर गई। दुनिया के सभी कानून उस क्षेत्र से दूर होते हुए दिखाई दिए। 10 आंकड़े धूल के बीच गिर गए। वे सभी गंभीर रूप से घायल और कमजोर थे, खेदजनक स्थिति में। वे निराश और उदासीन थे, उनकी आंखें निराश थीं। केवल उनके द्वारा पहने गए लाल रंग के कपड़े चमकीले रहे, लाल रंग की रोशनी से चमक रहे थे। अर्जुन देव एक कदम में 1 किलोमीटर आगे बढ़े। धीरे धीरे धूल से भरी हवा
हवा और बारिश से बाहर निकल गए। अपने सफेद बालों और सफेद वस्त्रों के साथ वह पहले की तरह सुरुचिपूर्ण लग रहा था, बहुत शांत और शांत, बेदाग और दूषित नहीं। अर्जुन देव ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर विशेष ध्यान दिया, जिससे वह सबसे गंभीर रूप से घायल हो गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर ने हमें यहाँ भेजने से पहले आपसे किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ने के लिए कहा था। एज़ियो ड्रैगन किंग, आप वास्तव में असाधारण हैं। बोलो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? आपको यह अजीब ताकत कैसे मिली? ईमानदारी से बोलो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अर्जुन देव ने शांति से बात की क्योंकि चंद्र छाया कृपाण की म्यान धीरे से नीचे चली गई और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के माथे पर दबा दिया। लोगों के इस समूह की रहस्यमय उत्पत्ति थी। उनकी ताकत भी बहुत अजीब थी। अगर अर्जुन देव ताइजी दाओ को नहीं समझते तो उनसे निपटना बहुत समस्याग्रस्त होता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन देव यह पता लगाना चाहते थे कि इन लोगों में एक मार्शल सम्राट की आक्रामक क्षमताएं क्यों थीं, जबकि स्पष्ट रूप से हवा और आग के महान क्लेश को साफ नहीं किया गया था और न ही एक सम्राट और मौलिक ऊर्जा का दिल था। अधेड़ उम्र के आदमी ने पागलों से हंसने से पहले एक और खून की उल्टी की। अर्जुन देव, आप किस लिए इतना अहंकारी महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप पहले ही जीत चुके हैं? यह सोचने के लिए कि आप मुझे धमकी देने के लिए मौत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, यह सबसे मजेदार मजाक है जो मैंने कभी सुना है। हम पहली जगह में मृत पुरुषों का एक समूह है। आज की लड़ाई के नतीजों के बावजूद आप हमेशा हारने वाले छोर पर रहेंगे। चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हों, अपने क्लेश से गुजर रहा बूढ़ा मूर्ख मर जाएगा। 10 लोगों के शरीर में सूजन आने लगी। उनके कपड़ों की खूनी रोशनी धीरे धीरे उनके शरीर में प्रवेश कर गई। लाल रंग के कपड़े जल्दी से धुंधले हो गए। अर्जुन देव के हाव भाव काफी बदल गए। बिना किसी अपवाद के सभी 10 मौत के योद्धा थे। वे आत्मविस्फोट करने जा रहे थे। जब तक एक व्यक्ति आत्मविस्फोट में सफल रहा, वे इस द्वीप को नष्ट कर सकते थे। सदमे की लहरें एल्डर वर्मा, जो सम्राट की सड़क पर थीं, को अपने क्लेश को विफल कर देंगी। दूरी में बागिशलैन भी चौंक गया। घटनाओं का ऐसा मोड़ पूरी तरह से अप्रत्याशित था। यहां तक कि अगर उसने अब एक कदम उठाया तो वह सभी को आत्मविस्फोट करने से नहीं रोक सका। सिर्फ एक गलती से सब कुछ चला जाएगा। अर्जुन देव ने अपनी आंख के कोने से सम्राट के मार्ग पर बैठे एल्डर वर्मा की ओर देखा। एल्डर वर्मा पहले से ही 200 से अधिक कदम ऊपर थे। ठंडी हवा ने बहुत पहले ही उसके कपड़े फटे हुए थे। तेज हवा निर्दयी थी। उसने अपने कपड़ों के नीचे जो कवच पहना था वह भी क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे उसका शरीर घावों से ढका हुआ था, देखने के लिए एक क्रूर दृश्य। सबसे ज्यादा आंख को पकड़ने वाली चोटें उसके चेहरे पर 2 थीं, जो चाबुक के निशान की तरह दिखती थीं। हालांकि फिर भी एल्डर वर्मा ने फिर भी हार नहीं मानी। वह अपनी आंखों में आशा के साथ चलता रहा। एल्डर वर्मा, जो हवा और आग के महान क्लेश में व्यस्त थे, के पास ध्यान भटकाने के लिए मानसिक क्षमता नहीं थी। उसने 10 अजीब काश्तकारों को आत्मविस्फोट करने की तैयारी पर ध्यान नहीं दिया। आशा है। अर्जुन देव के दिल में एक पीड़ा महसूस हुई। एल्डर वर्मा ने उनके रास्ते पर उनका पीछा किया था, इस विशाल स्वर्गीय तारों वाले सागर में आ रहे थे। ड्रैगन गेट की प्रारंभिक पुनर्स्थापना से एल्डर वर्मा ने कई तूफानों का सामना किया था और ड्रैगन गेट की औपचारिक पुनर्स्थापना तक डटे रहे। अब तक भी उन्होंने बहुत श्रेय अर्जित किया था, लेकिन कभी कुछ नहीं मांगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एल्डर वर्मा को हवा और आग के महान क्लेश में आशा का एक निशान भी नहीं दे सकता? प्रमुख जादू कौशल, धार्मिक दुनिया। एक बार जब अर्जुन देव ने इस धार्मिक अवतार जादू कौशल को अंजाम दिया, तो वह के इस समूह को एक पल में मौत के घाट उतार सकता था। हालांकि अपने अनुभव के आधार पर उन्हें इसकी तैयारी के लिए कम से कम 3 सेकंड की आवश्यकता थी। फिर भी 10 पागलों के आत्मविस्फोट की वर्तमान स्थिति ने उन्हें 1 सेकंड भी नहीं दिया, बहुत कम 3 सेकंड भी नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो, मैं, अर्जुन देव, आपके लिए आशा के इस निशान को संरक्षित करना है। गुस्सा दिलाना, पागलपन। उस स्थिति में
मैं आपको शक्ति दूंगा। दुनिया को रौंदने और सब कुछ समतल करने की ताकत। अर्जुन देव के चेतना सागर की गहराई में छिपे धार्मिक अवतार ने अर्जुन देव के क्रोध को महसूस किया और अचानक अपनी आंखें खोल दी। तुरंत अर्जुन देव का मन अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो गया। धार्मिक वर्ल्ड के निष्पादन के रास्ते में कुछ भी नहीं आया जो बेहद सुचारू रूप से आगे बढ़ा। उसके सफेद बाल इधर उधर फड़फड़ाते थे और उसकी अभिव्यक्ति असाधारण रूप से भयावह हो जाती थी। जैसे ही 10 खून से लथपथ सैनिकों के शरीर अपनी सीमा तक सूज गए और विस्फोट करने वाले थे, अर्जुन देव का शरीर अचानक बड़ा हो गया और 3 किलोमीटर लंबा हो गया। साथ ही अर्जुन देव की मजबूत आभा भी तेज हो गई। अब यह एक विशाल बढ़ती लहर की तरह था। इसने बागिशलैन को पकड़ लिया, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसे एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जब अर्जुन देव ने 3 किलोमीटर लंबा विस्तार किया तो उन्हें अभूतपूर्व शक्ति का एहसास हुआ। उसने गुस्से से नीचे पागलों के समूह को देखा और बेरहमी से नीचे गिर गया। यह पैर जोर से गड़गड़ाहट के बीच नीचे गिर गया। अर्जुन देव ने पूर्ण बल का प्रयोग किया और 10 खून से लथपथ सैनिकों को कुचल दिया, उन्हें खून से लथपथ कर दिया। हुआ। 3 सेकंड बाद अर्जुन देव अपने मूल आकार में वापस आ गए, जिससे उनके पूरे शरीर में दर्द हो गया। जैसे ही वह आसमान से गिरा, उसकी त्वचा से प्रचुर मात्रा में खून रिसने लगा। किसी भी मेजर मैजिक स्किल का निष्पादन जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता था और एक चरण में पूरा नहीं किया जा सकता था। यह विशेष रूप से धार्मिक दुनिया जैसे स्वर्ग विरोधी मेजर मैजिक स्किल के लिए था। एक भी कदम नहीं छोड़ा जा सकता था। अर्जुन देव ने निष्पादन के 3 सेकंड के समय को 1 सेकंड तक बलपूर्वक संकुचित कर दिया। ऐसा करने के परिणाम अपरिहार्य थे। जब ऐसा लगा कि अर्जुन देव जमीन से टकरा जाएंगे, तो एक हल्की हवा चली और उनका साथ दिया। यह बागिशलैन के लिए धन्यवाद था, जिन्होंने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। जैसे ही अर्जुन देव वापस बदले, सीनियर ने हथेली पर प्रहार किया। अर्जुन देव जमीन पर स्थिर रूप से उतरे। फिर बिना एक शब्द कहे उसने अपने शरीर की चोटों को दबाने के लिए जल्दी से एक ऋषि ग्रेड औषधीय गोली निगल ली। छोटे साथी, क्या तुम ठीक हो? हिलना मत। मुझे एक नजर डालने दो। बागिशलैन दौड़ा। फिर उसने डांटा, तुमने अपने आप को इतनी मेहनत क्यों की, जिससे ऐसा लगता है कि आप ही क्लेश से गुजर रहे हैं? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं? क्या होगा अगर आप पुराने वर्मा से पहले ही मर जाते हैं? हालांकि अर्जुन देव के वरिष्ठ बागिशलान ने अर्जुन देव को बुरी तरह डांटा, लेकिन उनका ध्यान अर्जुन देव की चोटों पर केंद्रित था, जिससे उनकी भौहें बहुत अधिक थीं। इससे अर्जुन देव के दिल में गर्माहट पैदा हो गई, जिससे वह फूट फूट कर मुस्कुराने लगे। यह सीनियर लैन हमेशा से ऐसी ही थी। थोड़ी देर बाद बागिशलैन ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, बव्वा, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। यह सिर्फ मार्शल तकनीक का पलटाव है। सौभाग्य से पलटाव बहुत शक्तिशाली नहीं है। दरअसल अर्जुन देव पहले से ही जानते थे कि इसके नतीजे गंभीर हैं, लेकिन घातक नहीं है। हालांकि बागिशलैन की चिंतित उपस्थिति को देखकर वह केवल बागिशलैन की परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो सकता था ताकि वरिष्ठ आराम कर सके। धन्यवाद, सीनियर लैन। सीधा चेहरा रखते हुए बागिशलैन ने ठंड से सूंघा। भले ही आपको मरने का खतरा न हो, आपको खुद को इतनी मेहनत से धक्का नहीं देना चाहिए। यदि आप अपनी आभा को बहुत दृढ़ता से प्रदर्शित करते हैं, तो आप गलती से हवा और आग के अपने महान क्लेश को पहले से ही बुला सकते हैं। उस समय देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। हवा और आग का महान क्लेश जल्दी पहुंचना कुछ भयानक था, क्योंकि कोई इसके लिए तैयार नहीं होगा। अर्जुन देव ने इस सिद्धांत को समझा और खंडन करने की हिम्मत नहीं की। चारों ओर नजर डालते हुए अर्जुन देव ने सामने की ओर इशारा किया और कहा, देखो, एल्डर वर्मा आखिरी पवन क्लेश से गुजरने वाले हैं। बागिशलैन ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और देखा। उन्होंने 3 बवंडर को ऊपर उठते देखा। तेज हवाओं ने एल्डर वर्मा को थोड़ा डगमगाया, उनकी ताकत चौंकाने लगी। प्रत्येक बवंडर 1 किलोमीटर लंबा था, जो एक शक्तिशाली आभा के साथ उग्र हो रहा था। तीनों ने आकाश में काले बादलों को छाल दिया। बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई, अंतहीन गड़गड़ाहट हुई।
एल्डर वर्मा ने अपने दांत पीस लिए और जबरदस्ती हमला किया। 3 बवंडर ने तुरंत उसके शरीर को निगल लिया। अर्जुन देव और बागी लैन ने तुरंत महसूस किया कि बवंडर को देखते हुए उनकी छाती कस गई है। यह विशेष रूप से बागी लैन के लिए था। वह हवा और आग के महान क्लेश से गुजरा था और जानता था कि अंतिम पवन क्लेश कितना मजबूत था। इस स्तर पर कई लोगों की मौत हो गई। एक सांस के बाद एल्डर वर्मा प्रकट नहीं हुए। 2 सांसें, 3 सांसें, 4 सांसें, कुल 5 सांसें बीत गईं। फिर भी प्रकट नहीं हुआ। दोनों के हाव भाव कुछ भद्दे हो गए। भले ही अर्जुन देव ने हवा और आग का महाक्लेश नहीं लिया था, लेकिन वह जानता था कि स्थिति अच्छी नहीं थी। अचानक एक भयंकर दहाड़ हुई। एल्डर वर्मा की आकृति बवंडर के माध्यम से छेद गई और जैसे ही वह उतरे, वह कुछ हद तक लड़खड़ा गया। अग्नि! एल्डर वर्मा सीढ़ियों पर उतरे ही की एक बढ़ती हुई लौ उठी, जो उनके शरीर पर फैल गई। बागी लैन अभी के लिए आराम कर रहा है। वह मुस्कुराया और कहा, कम से कम बूढ़े वर्मा के पास हवा और आग के अपने महान क्लेश को दूर करने की 60% संभावना है। अर्जुन देव ने पूछा, ऐसा कैसे? बागी लैन ने जवाब दिया, बूढ़े वर्मा के पास 2 तुरुप के पत्ते हैं। मूल रूप से मैंने सोचा था कि वह अंतिम पवन क्लेश में एक का उपयोग करेगा। कौन जानता था, उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया और इसे जबरदस्ती सहन किया। अंततः इससे उसे लाभ होगा। एक उग्र लौ अंतहीन रूप से धधक उठी। हर कदम पर तरह तरह की खूबियों की लपटें फैली हुई थीं। यह धधकती आग का रास्ता था। इससे निपटने के लिए कोई तरकीब नहीं थी। क्लेश से गुजरने वाले व्यक्ति को आग की लपटों से गुजरना पड़ा। अगर कोई सफल होता है तो वह ठीक होगा, परंतु यदि कोई ऐसा नहीं कर सके तो जलकर मर जाएगा, बिना लाश के मर जाएगा और आत्मा तितर-बितर हो जाएगी। बागी लैन ने आह भरी और कहा, अग्निक्लेश से जो दर्द आता है, वह पवन क्लेश से भी अधिक प्रत्यक्ष होता है, 10 गुना अधिक दर्दनाक। यह इच्छा शक्ति की परीक्षा से अधिक है। कई लोगों के लिए ऐसा नहीं था कि वे अग्निक्लेश को दूर नहीं कर सके, लेकिन दर्द ने उनकी इच्छा को कमजोर कर दिया, इसलिए वे सम्राट के मार्ग पर गिर गए। यह बात सुनते ही अर्जुन देव चौंक गए। सम्राट की सड़क पर चलना कठिन था। भले ही यह स्वर्ग से आने वाले किसानों के लिए एक क्लेश था, लेकिन यह उनके लिए भी एक मौका था। यदि कोई इस सम्राट के मार्ग को साफ कर देता है, तो उसका जीवनकाल 2000 वर्ष तक बढ़ जाएगा। इससे बेहतर उपहार क्या हो सकता है? उन्होंने कहा, हालांकि बूढ़े वर्मा की स्थिति अभी भी अच्छी है। उसकी लपटें केवल रैंक 3 हैं। उस समय मेरा क्लेश वास्तव में भयानक था। न केवल आग की लपटें रैंक 7 थीं, बल्कि फायर स्पिरिट्स भी थीं। हर कदम के साथ मुझे फायर स्पिरिट्स के हमलों से पीड़ित होना पड़ा। अतीत के बारे में सोचते समय बागी लैन ने अंतहीन आह भरी। उत्सुक होकर अर्जुन देव ने पूछा, वरिष्ठ, उस समय तुम्हारी सम्राट की सड़क किस रंग की थी? बागी लैन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कौन सा रंग था? 3000 सीढ़ियों के साथ गोल्डन एम्परर्स रोड। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पीठ पर कोई पहाड़ हो। गुरुत्वाकर्षण में कुछ बदलाव लग रहे थे। अर्जुन देव अविश्वास में थे। स्वर्ग को छोड़ने वाले देवता संप्रभु, जिनके पास एक सुनहरी सम्राट की सड़क भी थी, प्राइम तक पहुंच गए, फिर भी बागी लैन एक संप्रभु मार्शल सम्राट भी नहीं थे। यह अकल्पनीय था। बागी लैन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं। दरअसल मेरी वर्तमान स्थिति आत्मप्रवृत्त है। मैंने बहुत से लोगों को मार डाला और बहुत अधिक पाप किया। 9 स्वर्गों के बिजली क्लेश इतने मजबूत हैं कि वे किसी को भी निराश कर सकते हैं। छोटे साथी, यहां आपके लिए एक अनुस्मारक है। स्वर्गीय दाऊ निष्पक्ष है। बहुत अधिक पाप अर्जित न करें। उनके लिए भुगतान करने का समय होगा। अर्जुन देव चौंक गए। उसने पूछा, पाप क्या है? पाप? अमर युग के दौरान भी इस चीज की जांच की जा सकती थी। अब यह कुछ हद तक अलौकिक है, लेकिन यह निश्चित रूप से मौजूद है। आम लोगों को मारना, कमजोरों की हत्या करना,
दुष्ट साधना तकनीकों की खेती करना, ये ऐसे कार्य हैं जिनके परिणामस्वरूप पाप हो सकता है। बागिश लैन मुस्कुराया। आपको इस बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल मेरे जैसे दुष्ट साधकों या हत्यारों के पास ही पाप बाधा डालेगा। बुरे लोगों या उन लोगों को मारना जिन्होंने तुम पर हमला किया था, पाप का परिणाम नहीं होगा। जैसे ही दोनों ने बात की, एल्डर वर्मा ने अग्निक्लेशों को दूर कर दिया। सम्राट का द्वार उससे केवल 300 कदम की दूरी पर था। अब वह पहले से ही दरवाजे के हर एक विवरण को स्पष्ट रूप से देख सकता था। हालांकि बाद के 300 कदमों में हवा और आग एक साथ होगी। यह और भी भयावह होगा। यही सच्ची परीक्षा होगी। बागिश ने मन ही मन सोचा, बूढ़े वर्मा, अर्जुन देव ने पहले ही आपको इस आशा को प्राप्त करने में मदद की थी। आप इसे साफ कर सकते हैं या नहीं, यह अब आप पर निर्भर है। पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के सबसे ऊंचे मंडप में भुवी ने दूर से देखा, उस द्वीप की दिशा में देखा जहां एल्डर वर्मा अपने क्लेश से गुजर रहे थे। यह द्वीप कई दसियों हजार किलोमीटर दूर था। भले ही भुवी एक संप्रभु मार्शल सम्राट थे, लेकिन वह इतनी दूर तक नहीं देख सकते थे। हालांकि एक बार जब खून से लथपथ सैनिक सफल हो गए, तो उनका आत्मविस्फोट और सम्राट की सड़क और हवा और आग के महान क्लेश के विफल होने की रहस्यमय घटना हजारों किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगी। वे स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। भुवी ने काफी देर तक इंतजार किया। हालांकि अपेक्षित विस्फोट प्रकट नहीं हुआ, जिससे वह कुछ हद तक निराश हो गया। अभी भी कोई विस्फोट क्यों नहीं हुआ है? थोड़ी देर बाद भुवी शांत नहीं रह सकी। उसे लगा कि जरूर कोई हादसा हुआ है। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद उन्हें लगा कि यह असंभव है। 10 मार्शल सम्राट आत्मविस्फोट। यहां तक कि अगर बागिश लैन वहां होता, तो बागिश लैन उन सभी को रोकने में सक्षम नहीं होता। इसके अलावा जब तक एक व्यक्ति आत्मविस्फोट करने में सफल रहा, तब तक सदमे की लहर एल्डर वर्मा के क्लेश में हस्तक्षेप करेगी। अगर कुछ लोग आत्मविस्फोट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो बागिश लैन और अर्जुन देव भी घायल हो जाते। यदि भुवी भाग्यशाली होता, तो वह अर्जुन देव के वायु और अग्नि के महाक्लेश को भी पहले से निकाल सकता था। डोंग डोंग डोंग। नीचे कदमों की आहट गूंज उठी। एक व्यक्ति घबराकर सीढ़ियों से ऊपर भागा और घुटनों के बल बैठ गया। ड्रैगन किंग द्वीप पर गए 10 रक्तपहने सैनिकों की जीवन जेड स्ट्रिप्स सभी चकनाचूर हो गए। क्या? भुवी गुस्से से दहाड़ने लगी, गुस्से में घूर रही थी। इससे उस घुटने टेकने वाले व्यक्ति को डर गया और वह अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। खून से लथपथ सैनिक भुवी का तुरुप का पत्ता थे। उसने उन सभी को अपने खजाने के रूप में माना। मौत के योद्धा वे लोग थे जिन्हें बचपन से ही पोषित किया जाना था। कम से कम कई दशकों के बिना उनका पोषण करना असंभव होगा। हर मौत के साथ वह एक ही हो जाएगा। फिर भी अभी भुवी को बताया गया था कि वे जीवन जेड स्ट्रिप्स बिखर गए थे, जिसका मतलब था कि एल्डर वर्मा के क्लेश को बर्बाद करने वाले 10 लोग पहले ही मर चुके थे। हालांकि यह महत्वपूर्ण बिंदु नहीं था। वे 10 आदमी पहले खुद को मौत के घाट उतार रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने रहस्यमय घटना के उतार चढ़ाव को नहीं देखा, जिसका अर्थ था एल्डर वर्मा अभी भी अपने क्लेश से गुजर रहे थे। उसका नुकसान शून्य था। भुवी के दिल से खून बह निकला। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। खून से लथपथ सैनिक इतने मजबूत थे और मौत से नहीं डरते थे। वे सामान्य मार्शल सम्राटों से अधिक मजबूत थे। इसे ध्यान में रखते हुए दुनिया में कौन सा मार्शल सम्राट लापरवाही से आत्मविस्फोट करने की हिम्मत करेगा? लानत है! क्या चल रहा है? भुवी की निगाहें टिमटिमा गईं। शांत होने के बाद उसने अपने दिल में विश्लेषण करना शुरू कर दिया। हालांकि वह कोई कारण नहीं समझ सका। सेटअप अचूक था। यह अभी भी विफल क्यों हुआ? रिपोर्टिंग महामहिम ड्रैगन किंग, दिव्य बेटी, तान्या और 2 पवित्र वंशज दर्शकों की तलाश में आए। एक अन्य व्यक्ति संदेश लेकर आया। भुवी ने अधीरता से अपना हाथ लहराया। मैं उनसे नहीं मिलूंगा। मैंने इसे बहुत पहले ही कहा था।
मैं देवता जाति को उन द्वीपों पर मंदिर बनाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा जिन्हें पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस नियंत्रित करता है। थंडर सॉवरेन के गायब होने के बाद देवता जाति ने अपने गुट का बहुत तेजी से विस्तार किया। अब पूरे कुनलुन क्षेत्र में देवता जाति के निशान देखे जा सकते हैं। दबाव में पड़ने या लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए स्वर्गीय तारों वाले महासागर के कई गुटों ने देवता जाति को अपने क्षेत्र के भीतर मंदिरों का निर्माण करने, देवता की मूर्तियों का निर्माण करने और विश्वास की शक्ति को आकर्षित करने की अनुमति दी। हालांकि पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस में काफी गहरा संचय था। इसके अलावा 4 दिव्य ड्रैगन महलों ने एक दूसरे की देखभाल की। वे स्वर्गीय तारों वाले महासागर में देवता जाति के दबाव से नहीं डरते थे। इसके अलावा भुवि के पास खून से लथपथ सैनिक थे। वह इतना आश्वस्त था कि उसे देवता जाति के अनुरोध पर झुकने की आवश्यकता नहीं है। जरा रुकिए। अचानक भुवि को कुछ ऐसा लगा कि उसने कुछ सोचा है। आपने जिन पवित्र वंशजों का उल्लेख किया है वे दोनों मार्शल गॉड पैलेस के हैं? यह सही है। सफेद बाघ के पवित्र पुत्र महारुद्र और काले कछुआ पवित्र पुत्र फिरोज खान यहां हैं। हालांकि दिव्य पुत्र कृशिव यहां नहीं है, केवल दिव्य पुत्री तान्या है। भुवि ने एक अजीब सी मुस्कान प्रकट की। दिलचस्प। 3 पवित्र गुरु व्योमनाथ को संभालने में असमर्थ होंगे और शायद उन्माद में हैं। यह सोचने के लिए कि वे वास्तव में देवता जाति के साथ जुड़ गए। क्या यह सिर्फ एक भेड़िए को आमंत्रित करना नहीं है? मैं एक नजर डालूंगा कि इन जूनियर्स के इरादे क्या हैं। हर कोई जानता था कि थंडर सॉवरेन के गायब होने से पहले उसने मार्शल गॉड पैलेस की विरासत का टोकन सुप्रीम स्काई संप्रदाय के संप्रदाय गुरु व्योमनाथ को सौंप दिया। 3 पवित्र भूमि इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी, इसलिए वे एक छिपे हुए संघर्ष से खुली शत्रुता की ओर बढ़ गए। हालांकि भले ही 3 पवित्र भूमि का पलड़ा भारी था, फिर भी वे सर्वोच्च आकाश संप्रदाय को नहीं गिरा सके, जिसके परिणामस्वरूप गतिरोध पैदा हो गया। हॉल के अंदर दिव्य बेटी तान्या और 2 पवित्र पुत्रों ने धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए चाय की चुस्की ली। महारुद्र ने कहा, क्या यह भुवि मान जाएगी? हालांकि पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस गिरावट में है, फिर भी यह गहरे संचय वाला एक पुराना गुट है। फिरोज खान को भी संदेह हुआ। उन्होंने कहा, इसके अलावा मैंने सुना है कि वह अतीत में आपकी देवता जाति को अस्वीकार करता रहा। सफेद बालों वाली दिव्य बेटी तान्या ने एक असाधारण हवा दिखाई। वह मंद मुस्कुराई और बोली, समय बदल गया है। इसके अलावा आप दोनों के आसपास होने पर उसके षड्यंत्रकारी स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति के गहरे अर्थ को समझेगा। हाँ। दूर से आने वाली दिव्य पुत्री के बावजूद यह एओ आने और आपका स्वागत करने में विफल रहा। इसके लिए मुझे क्षमा करें। भुवि जोर से हंसते हुए अंदर चला गया। फिर वह केंद्र में बैठ गया। केवल उनकी अभिव्यक्ति के आधार पर इस बात का कोई संकेत नहीं था कि 10 रक्त पहने सैनिकों के नुकसान ने उन्हें प्रभावित किया था। नमस्कार, पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा। महारुद्र और फिरोज खान ने मुट्ठी बांधकर सलाम किया। चाहे कुछ भी हो, भुवि अभी भी उनसे वरिष्ठ थी। भुवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने 2 पवित्र पुत्रों की प्रसिद्धि के बारे में सुना है। मैंने यह भी सुना है कि आपके एस्ट्रल बैटलफील्ड से वापस आने के बाद कुछ मार्शल सम्राट अब आप दोनों के लिए मैच नहीं थे। भुवि की आंखें बहुत तेज थीं। वह तुरंत स्वर्गीय तारों वाले महासागर के पवित्र वंशजों से महारुद्र और फिरोज खान के बीच अंतर बता सकता था। उनकी आभा विशाल और सघन थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक निश्चित तीक्ष्णता और एक शातिर हवा थी। एक नज़र से यह स्पष्ट था कि उनकी आभा लंबे समय तक हत्या का परिणाम थी। स्वर्गीय तारों वाले महासागर के पवित्र वंशजों की तुलना में वे बहुत मजबूत थे। उनका अनमोल बेटा आरव का भी जिक्र नहीं था, जो और भी ज्यादा दुखदायी लगा। सभी चीजों में से भुवि का एक बेकार बेटा था, जो बेकार था। इसके अलावा उनके बेटे ने उनके लिए परेशानी भी पैदा की। आप बहुत विनम्र हैं। भुवि की तारीफ सुनने के बावजूद महारुद्र और फिरोज खान दोनों ही काफी शांत रहे। एस्ट्रल युद्ध क्षेत्र में कई वर्षों के अनुभवात्मक प्रशिक्षण के बाद उनका पिछला दिखावा स्वभाव पहले ही खराब हो चुका था।
तान्या ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और उदासीनता से कहा, समय तंग है। मैं सीनियर आजू के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाऊंगा, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। मेरे पास यहां आने का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, सिवाय इसके कि मैं पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस को देवता दाव संघ में आमंत्रित करूं। मेरा मानना है कि सीनियर आजू जानते हैं कि मौजूदा अराजकता सिर्फ शुरुआत है। सच्ची आपदा अभी तक नहीं आई है। जब आपदा आती है तो एक साथ बंधने और दुश्मन का एक साथ विरोध करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भुवी को शक हुआ। वह समझ गया कि तान्या ने क्या कहा। अभी महान अराजकता वास्तव में सिर्फ शुरुआत थी। हालांकि देवता दाव संघ किस प्रकार का समूह था, उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। तान्या ने समझाया, देवता दाव संघ की स्थापना अभी अभी हुई थी। यह सामान्य है कि वरिष्ठ आजू को नहीं पता कि यह क्या है। मैं एक सरल स्पष्टीकरण दूंगा। देवता दाव संघ में स्वर्ग को छोड़ने वाले देवता संप्रभु को संघ प्रमुख के रूप में स्वर्ग को दंडित करने वाले लाश देवता, ईस्ट माउंटेन घोस्ट मोनार्क और वाइस यूनियन प्रमुख के रूप में सेवा करने वाले 3 पवित्र स्वामी हैं। इसने कुनलुन महाद्वीप के रैंक 9 संप्रदायों के 70% से अधिक को इकट्ठा किया है। जब भुवी ने यह सुना तो उसने ठंडी हवा की सांस ली। कोई आश्चर्य नहीं कि जब इस तान्या ने उसे देखा तो उसने उसे झुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। यहां तक कि 2 पवित्र पुत्र भी विनम्र थे। देवता दाव संघ जैसे विशाल संगठन की तुलना में उनका पश्चिमी सागर दिव्य ड्रैगन पैलेस दयनीय रूप से छोटा था, हड़ताल के लायक भी नहीं था। सौभाग्य से उसके पास अभी भी खजाना मास्टर और खून से लथपथ सैनिक थे। उसके पास अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते थे। मैं इसका भी उल्लेख करूंगा, स्वर्गीय तारों वाले महासागर के सबसे रहस्यमय ट्रेजर मास्टर पहले से ही देवता दाव गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं। स्वर्ग ने देवता संप्रभु को छोड़ दिया और व्यक्तिगत रूप से उसे आश्वस्त किया। हालांकि ट्रेजर मास्टर ने कोई पद संभालने का अनुरोध नहीं किया। बूम! भुवी के मन में ऐसा गड़गड़ाहट हो रही थी। चाय का प्याला पकड़ने के लिए वह जिस हाथ का इस्तेमाल कर रहा था वह थोड़ा कांप गया। फिर चाय का प्याला मेज पर गिर गया। यह आखिरी खबर भुवी के लिए बहुत चौंकाने वाली थी। यहां तक कि ट्रेजर मास्टर, जिसे वह सबसे रहस्यमय और अप्रत्याशित मानते थे, वास्तव में देवता दाव गठबंधन में भी शामिल हो गए थे। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर आजू, क्या आप ठीक हैं? भुवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। क्या मेरे पास सोचने के लिए कुछ समय हो सकता है? तान्या ने खारिज कर दिया, नहीं, हमारे पास यहां बर्बाद करने का समय नहीं है। यदि वरिष्ठ भुवी तैयार नहीं हैं, तो देवता दाव गठबंधन किसी को मजबूर नहीं करेगा। अलविदा। महारुद्र और फिरोज खान एक ही समय में खड़े हो गए और कुछ नहीं कहा। इस तरह के रुख ने भुवी को तुरंत कुछ चिंतित कर दिया। सबसे पहले वह तान्या को उसकी कीमत बताने के लिए तैयार था, फिर वह सौदेबाजी करेगा। कौन जानता था, दूसरा पक्ष सीधे चला गया। दिव्य बेटी, जाने के लिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पश्चिमी सागर दिव्य ड्रैगन पैलेस में अभी भी कुछ सुंदर स्थान हैं। कुछ और दिन रुकें। मैं अपने कुछ भाइयों के साथ चर्चा करूंगा और हम जल्द ही एक जवाब पर आएंगे। 4 समुद्रों के दिव्य ड्रैगन महल एक ही समुदाय के हैं। मैं अकेले निर्णय लेने में असमर्थ हूं। भुवी की आकृति समूह के सामने पहुंचते ही चमक उठी, मुस्कुराते हुए और भीख मांगने के संकेत के साथ बोल रही थी। तान्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के सुंदर स्थान बहुत अच्छे हैं। हालांकि मेरे समूह के पास वास्तव में निपटने के लिए कुछ जरूरी मामले हैं। ड्रैगन किंग, अपना समय लें और सोचें। हालांकि आपके काम पूरा करने के बाद पश्चिमी सागर में स्थिति पहले ही बदल सकती है। भुवी का दिल डूब गया। अचानक उसने कुछ सोचा। उसने कुछ समझ के साथ पूछा, क्या आप में से कुछ लोग ड्रैगन गेट के बुजुर्ग के क्लेश के कारण यहां हैं? तान्या मंद मंद मुस्कुराई और जवाब दिया, यह सही है। यह एक छोटा सा उपहार है जो स्वर्ग को छोड़ने वाले देवता संप्रभु 3 पवित्र गुरुओं के देवता दाव संघ में शामिल होने के लिए सहमत होने के बाद प्रदान कर रहे हैं। ड्रैगन गेट का एग्जियो ड्रैगन किंग पहले से ही बहुत लंबे समय से अहंकारी है।
उसे दबाने का समय आ गया है। कोई भी अपने क्लेश को दूर नहीं कर सकता। भुवि ने जब यह सुना तो उसके हाव भाव डूब गए। वह तुरंत एक निर्णय पर पहुंचे। मैं देवता दाव संघ में शामिल होने के लिए सहमत हूं। यदि देवता जाति यहां मंदिर बनाना चाहती है और देवता विश्वास का प्रसार करना चाहती है तो मैं इसे नहीं रोकूंगा। अनाम द्वीप पर बागिशलैन ने उत्सुकता से एल्डर वर्मा को अपने क्लेश से गुजरते हुए देखा। साथ ही उन्होंने अपने गार्ड को निराश नहीं होने दिया, आसपास के घुसपैठियों पर लगातार नजर रखी। यह अब एक महत्वपूर्ण क्षण था। अगर कोई परेशानी पैदा करने के लिए आता है तो उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। अर्जुन देव एक तरफ चले गए, अभी के लिए 10 खून से लथपथ सैनिकों की लाशों की जांच कर रहे थे, या अधिक सटीक रूप से मश के ढेर की जांच कर रहे थे जो वे थे। खून से लथपथ सैनिक आत्मविस्फोट करने के लिए तैयार थे, उनके शरीर पहले से ही अंदर से सड़ चुके थे और सूज गए थे। बाहर से अर्जुन देव के स्टंप ने उन्हें खून से लथपथ मशों के ढेर में बदल दिया था। अर्जुन देव को इन रक्तरंजित सैनिकों के बारे में बहुत उत्सुकता थी। हालांकि वह उनकी लाशों की जांच नहीं कर सका, केवल कुछ फटे कपड़े ही बचे थे। ये कपड़े खून से लथपथ थे, एक बुरी आभा से भरे हुए थे। अर्जुन देव ने फटे हुए कपड़ों को हवा में खींचते हुए ऊर्जा की एक लहर भेजी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके कान में हल्की सी चीखें सुनाई दी। जैसे ही कपड़े की पट्टी हवा में तैर रही थी, वह सांप की तरह छटपटा रहा था। अर्जुन देव ने एक उंगली फड़काई और कपड़े की पट्टी को जलाने के लिए अपनी उंगलियों से सोलर ट्रू फ्लेम का एक स्ट्रैंड निकाला। आह! कपड़े से एक दूसरे पर हजारों दयनीय चीखें आ रही थीं। काला धुआं बना हुआ था, वह घना डेथ क्यूई था जो आमतौर पर राक्षसी दुनिया में देखा जाता है। अर्जुन देव के चेहरे पर हल्की सी चौंकाई चमक उठी। ऐसा प्रतीत होता था कि इन रक्तलिप्टे सैनिकों का राक्षसी दुनिया के साथ कुछ संबंध था। पीड़ा में घूमते हुए ऊर्जा के कई मानव आकार के गुच्छे काले डेथ क्यूई में अस्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। जैसे ही सोलर ट्रू फ्लेम ने इसे जलाया, वे धीरे धीरे गायब हो गए। हुश! अचानक डेथ क्यूई ने लॉ के बंधन से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया और अर्जुन देव पर क्रूरता से खुद को लॉन्च किया। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। अर्जुन देव ने अपना हाथ उठाया और एक हथेली पर प्रहार किया ताकि मृत्यु क्यूई को तुरंत सभी दिशाओं में बिखेर दिया जा सके। उसने अपना हाथ हटा लिया और भौहें चढ़ा ली। यह वास्तव में लचीला है। इन लाल रंग के कपड़ों के पीछे वास्तव में किसी तरह की चाल होती है। इतना कहने के बाद उसने अपनी उंगलियां झटकाई और कृपाण क्यूई के 6 किस्में बाहर भेजीं, जिससे बिखरी हुई डेथ क्यूई पूरी तरह से नष्ट हो गई। जैसे ही अर्जुन देव ने गायब होती हुई मौत की क्यूई को देखा, वह गहरी सोच में आ गया। हालांकि डेथ क्यूई कुछ अजीब थी, लेकिन कुनलुन महाद्वीप पर ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। घोस्ट रेस और कॉर्प्स रेस ने डेथ क्यूई की खेती की। हालांकि उन्होंने जिस डेथ क्यूई की खेती की, वह ज्यादातर मृतकों में से थी। वे निर्दोषों को नहीं मारेंगे। बेशक कुछ दुष्ट काश्तकारों को इस समूह में शामिल नहीं किया गया था। अर्जुन देव के सामने लाल रंग के कपड़े कई मासूमों के वध का उत्पाद होना था, इसलिए इतना शक्तिशाली आक्रोश, इतना तीव्र कि 100 ट्रू फ्लेम इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सका। स्वर्गधज्जी! उसने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसकी आंखों में घृणा चमक उठी। उसने सोचा कि इन लाल रंग के कपड़े बनाने के लिए कितने मासूमों की मौत हो गई थी। दरअसल अर्जुन देव को नहीं पता था कि इन लाल रंग के कपड़ों को बनाने के साधन उनकी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर थे। सामान्य आक्रोश इतना तीव्र और लचीला नहीं होगा। इसके लिए छोटे बच्चों, शिशुओं, गर्भवती महिलाओं या इस तरह के माध्यमों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह सिर्फ उन्हें मार रहा था बल्कि उन्हें मौत के घाट उतार भी रहा था। हुश! अर्जुन देव बागिशलैन के पक्ष में लौट आए। सम्राट की सड़क पर उच्च, बहते पानी जैसा प्रकाश का एक वलय एल्डर वर्मा के चारों ओर दिखाई दिया क्योंकि वह अंतिम चरण पर पहुंच गए थे। यह एल्डर वर्मा का आखिरी तुरुप का पत्ता था, एक छोटी गुणवत्ता वाला किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर जिसे उन्होंने विशेष रूप से अपने क्लेश को दूर करने के लिए पाया। इसके अलावा उन्होंने मनीषा मिहिर को इसे मजबूत करने के लिए कहा। बागिशलैन ने लापरवाही से पूछा, क्या तुमने कुछ पता लगाया?